दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सिम्बा की बहादुरी की कहानी। तो सिम्बा अपने पिताजी के साथ हिमालय की वादियों में रहता था। सर्दियों का समय था, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमा थी और उसी समय सिम्बा के पिताजी को कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। सिम्बा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि अपने पिताजी का दर्द उससे देखा नहीं जाता। तो वो मदद के लिए यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देता है क्योंकि उसके हाथ में ये स्थिति नहीं थी, ये स्थिति उसके हाथ से बाहर निकल चुकी थी। तो इधर उधर भटकते भटकते वो एक कैंप एरिया में पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि दो मनुष्य बैठे हुए हैं और दोनों ही अपने टेंट हाउस के सामने बोन फायर का मज़ा ले रहे थे और वहीं चाय पी रहे थे। तो सिम्बा भागते दौड़ते उन तक पहुंचता है। वो अपनी आवाज़ से, अपनी पुकार से उन्हें बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो दोनों मनुष्य उसकी फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं। तो वो डेली उनके पास आता था, उनके पास बैठता था, उनके साथ खेलता था और अपनी भाषा में, अपने इशारों से वो उन इंसान से मदद की पुकार करता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग समझ नहीं पाते। इस तरह वो डेली आने लगा उनके पास और डेली वो उनसे मदद की पुकार करता। तो एक दिन वो समय आ ही गया जब उन दोनों मनुष्य को समझ में आया कि ये किसी दिक्कत में है और वो दोनों मनुष्य ये प्रण लेते हैं कि हम इस बच्चे की दिक्कत को सॉल्व करेंगे। वो दोनों मनुष्य इस बच्चे के साथ पीछे पीछे चलने लगते हैं और ये बच्चा आगे आगे दौड़ता हुआ जाता है। दोनों मनुष्य को समझ नहीं आता है कि ये उन्हें कहाँ लेके जा रहा है और हकीकत तो ये थी कि ये बच्चा जो है इन्हें अपने पिताजी के पास लेके जा रहा था। पिताजी जो कि पूर्ण रूप से एक शेर थे, तो अभी इन दोनों को मालूम नहीं था कि इन्हें कहाँ जाना है। आगे जब ये लोग जाते हैं तो इन्हें दूर कहीं एक बहुत बड़ा सा शेर दिखाई देता है और वो जो शेर होता है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में उन्हें नज़र आता है। तो ये दोनों जो मनुष्य हैं वो शेर के बच्चे का साथ नहीं छोड़ते हैं और उसके साथ धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलते जाते हैं। फिर वो देखता है कि वो जो बच्चा है दौड़ के जाता है और अपने पिताजी के गले लग जाता है। वहाँ पे वो देखते हैं कि उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में थे। वो इतने दिक्कत में थे कि वो कुछ भी करने के लिए असहाय हो चुके थे। तो इस हालत को देखते हुए वो दोनों अपने रेस्क्यू टीम से बात करते हैं। रेस्क्यू की टीम को अपनी पूरी लोकेशन की खबर देते हैं और पूरी चीज़ें बताते हैं कि एक शेर और उसका बच्चा किस तरह मुसीबत में फंसे हुए हैं और शेर के पूरे शरीर में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका था कि वो बस यहाँ वहाँ चिल्ला रहा था दर्द की वजह से और मदद की पुकार कर रहा था। तो कुछ चीज़ें तब तक के लिए रेस्क्यू टीम उनको बताती है कि आप उस शेर के साथ क्या करें। तो छोटी छोटी चीज़ें करना वो लोग इस शेर के साथ शुरू कर देते हैं और वो देखते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में यहाँ पे फैल चुका था। ये जो शेर है इतना असहाय हो चुका था कि वो इनके ऊपर वार नहीं कर रहा था, या फिर हो सकता है कि उसे समझ में आ गया था कि ये जो इंसान है मेरी मदद के लिए ही यहाँ पे आए हैं। जब तक ये लोग उस शेर के साथ होते हैं तब तक रेस्क्यू टीम निकल चुकी होती है इस शेर की मदद करने के लिए और जल्द से जल्द जो रेस्क्यू टीम है वो पहुँच जाती है उस स्पॉट पे जहाँ पे दोनों मनुष्य और शेर और उसका बच्चा मदद की पुकार कर रहे थे। तो रेस्क्यू टीम ने जब इस शेर की हालत देखी तो उनके भी होश उड़ गए कि किस तरह इन्फेक्शन जो है शेर के पूरे शरीर में फैल चुका था। तो रेस्क्यू टीम आती है, पहले मॉनिटर करती है शेर को, उसके इन्फेक्शन की चेकिंग करती है। तो इन्फेक्शन जो है बहुत ही डीपली अंदर तक पहुंच चुका था। पूरी की पूरी टीम यहाँ पे लग जाती है उस शेर की हेल्प करने के लिए। शेर को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं और शेर भी दर्द के मारे दहाड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं, लेकिन शायद इस शेर के पास भी एक उम्मीद थी कि इतने सारे लोग जो हैं मेरी मदद करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। और वो ये भी देखता है कि उनका जो बच्चा है वो इन मनुष्य के हाथों में कितना कंफर्टेबल फील कर रहा था, इसलिए वो भी बिल्कुल भी अटैक नहीं करता है इनके ऊपर। तो शेर की जब जांच पड़ताल होती है उसमें पता चलता है कि जो इन्फेक्शन है वो पूरे के पूरे शरीर में बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। तुरंत रेस्क्यू टीम जो है इस शेर का इलाज करना शुरू कर देती है और उसको कई तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शंस दिए जाते हैं।
शेर को भी एक जगह बांध दिया जाता है ताकि शेर यहाँ वहाँ भागे ना, क्योंकि इलाज में जो है पेन तो होना लाजमी है। सबसे पहले शेर का जो ऊपर की जो इन्फेक्शन था उसको पहले क्लियर किया जाता है। तो पूरी की पूरी टीम यहाँ पे लग जाती है इन्फेक्शन को क्लियर करने में। और ये देखिए इन्फेक्शन कितने हद तक शेर की बॉडी में फैल चुका था और किस तरह पूरा इन्फेक्शन और जर्म्स जो हैं वो साफ़ करने पे किस तरह ज़मीन पे गिरते जा रहे थे। शेर को भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन शेर भी अपनी हिम्मत नहीं हारता है। ऊपर के इन्फेक्शन को साफ़ करने के बाद इसको जो है केमिकल वाले सोप से नहलाया जाता है ताकि जो इन्फेक्शन है वो अच्छे से बॉडी से हट जाए। और शेर के साथ साथ थोड़ा बहुत उसके बच्चे को भी नहला दिया गया था ताकि जो इन्फेक्शन अगर उसके शरीर में भी पॉसिबिलिटी थी कि फैल सकता है, कम किया जा सके। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह इसका इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है यहाँ पे। जब ये इन्फेक्शन जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, फिर जो शेर जो है गीला हो चुका था उसको अच्छे से पोंछा जाता है टॉवल से, और वो छोटे से शेर के बच्चे को भी पोंछा जाता है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील कर रहा था अपने दोस्त की गोद में। उसके बाद बेटे को अपने पिताजी के साथ छोड़ दिया जाता है और रेस्क्यू टीम जो है अपने काम को पूरा करके वापस चली जाती है। और ये दोनों बच्चे जो है शुक्रगुज़ार होते हैं रेस्क्यू टीम के। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।